इसे तुम्हारे शोहर के तौर पर इल्म था कि तुम अपनी माँ के इंतकाम के लिए बेचैन हो और बतौर पेशावर कातिल तुम्हारी शोहरत भी यकीनन मौजूद होगी। इसलिए इसने वाटर पावर के चीफ को न जाने क्या कहा होगा कि उसने ये मिशन तुम्हारे सुपुर्द करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस तरह गैरी वाटर पावर से $50 लाख वसूल करने में कामयाब हो गया। उसे यकीन था कि तुम मुझे कत्ल करने में कामयाब हो जाओगी, इसलिए $50 लाख तुम लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं और आइंदा वाटर पावर से भी बेपनाह मफादात हासिल किए जा सकते हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मुझे कैसे मालूम हुआ कि गैरी ही डॉग बिल है, तो वो भी बता देता हूँ। इसी ने खुद अपनी डायरी में डॉग बिल के नाम के आगे ब्रैकेट में एक हर्फ जी लिखा हुआ है। पहले मैं इस जी से कोई और मतलब समझा था, लेकिन अब तुम्हारे इस फिक्रे के बाद कि वो सिर्फ सहाफ़ी है, मैं समझ गया हूँ कि जी से मतलब गैरी ही है, क्योंकि वो जिस अंदाज में खंजर उठाए मेरी गर्दन काटने के लिए यहाँ आया था, इससे जाहिर होता है कि वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी जैसा मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम पेशा अपनाने वाला आदमी इस तरह के काम नहीं कर सकता। ऐसा काम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो जराइम पेशा हों। इमरान ने जवाब दिया, नहीं, वो मेरा शोहर है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर डॉग बिल होता तो मुझे लाजमन इल्म हो जाता। और ये भी बता दूं कि ये भी मेरी तरह का सहाफ़ी है, वो भी एक पेशावर कातिल है। हम दोनों ने सहाफ़त को सिर्फ एक ढाल के तौर पर अपनाया हुआ है, इसलिए तो सहाफ़ी बिरादरी में हम दोनों ही नाकाम सहाफ़ी समझे जाते हैं, बेओला ने जवाब देते हुए कहा। और इमरान मुस्कुरा दिया। अगर मैं तुम्हारे शोहर के मुंह से मनवा दूं कि वही डॉग बिल है, तो फिर तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने जवाना को आगे आने का इशारा किया। जवाना, इसे होश में लाओ और इसके हलक से असल राज बाहर निकालो। इमरान ने जवाना के आगे बढ़ने पर इंतहाई तेज लहजे में कहा, ठहरो, सिर्फ इसे होश में लाओ, मैं खुद इससे पूछ लेती हूँ, ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। बेओला ने कहा, ठीक है, अगर बगैर तशद्दुद के ये तस्लीम कर लेता है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? इमरान ने कहा, और फिर वो जवाना से मुखातिब हो गया, इसे होश में ले आओ जवाना, लेकिन तशद्दुद से नहीं, क्योंकि इसकी बीवी साथ बैठी हुई है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और जवाना भी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उसने सोफे पर बेहोश पड़े हुए गैरी का मुंह और नाक बैक वक्त एक ही हाथ से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई तो जवाना पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद गैरी की आंखें एक झटके से खुल गई। वो हैरत से पहले तो इधर उधर देखता रहा, फिर साथ बैठी हुई बेओला को देखकर उछलने ही लगा था कि बंधे होने की वजह से उछल ना सका। ये क्या है? मुझे बांध दिया गया है। बेओला, ये क्या है? ये कौन है? गैरी ने हैरत भरे लहजे में रुक रुक कर कहा, मेरा नाम अली इमरान है, जिसकी गर्दन काटने के लिए जनाब आप तशरीफ लाए थे, और ये मेरे साथी जोसेफ और जवाना है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गैरी, सूरत हाल बेहद मखदूश हो गई है। ये अली इमरान और उसके साथी बेहद काया लोग हैं। मैं तो इन्हें आम सा आदमी समझी थी, लेकिन ये लोग मेरे तस्वुर से भी कहीं ज्यादा चालाक और अय्यार हैं। इन्होंने यहाँ आते ही मुझे अचानक बेहोश कर दिया था। बेओला ने स्पेनी जबान में गैरी से मुखातिब होकर कहा, और इस दौरान वो बार बार सामने बैठे इमरान को भी देखती रही, लेकिन इमरान का चेहरा जोसेफ और जवाना की तरह सपाट था, जैसे वो जवाना और जोसेफ की तरह स्पेनी जबान की अबजद से भी वाकिफ ना हो। मगर मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने मुझे कहा था कि तुम कोठी में अकेली हो, और मैंने तुम्हें डॉग बिल की नई शर्त बताई थी कि उन्हें इस इमरान का सर सबूत के तौर पर चाहिए, तो उस पर तुमने कहा था कि तुम सर नहीं काट सकती। चुनांचे मैं खुद यहाँ आया, लेकिन फिर जैसे ही मैं उगबी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ, एक काला सा साया मुझ पर झपटा और मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। ये सब कुछ कैसे हो गया? गैरी ने भी स्पेनी जबान में जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया, और वैसे भी दे कैसे सकती थी, मैं तो बेहोश थी। मैं बता तो रही हूँ कि ये इमरान वगैरह हमारे तस्वुर से कहीं ज्यादा चालाक है। और सुनो, इमरान ने एक नया मंसूबा बनाया है कि तुम्हारा सर काट कर और उस पर इमरान अपना मेकअप करेगा, और फिर वो खुद तुम्हारे मेकअप में ये सर वाटर पावर के हवाले करेगा, ताकि इस सर के जरिए वो वाटर पावर के हेडक्वार्टर तक पहुंच सके। बेओला ने कहा। वो मुसलसल स्पेनी जबान में ही बात कर रही थी। ओ, ये तो वाकई इंतहाई शातिर आदमी है, लेकिन ये वाटर पावर के बारे में कुछ नहीं जानता। ये वहां तक जिंदा पहुंच ही नहीं सकता। तुम इसे कोई चक्कर दो ताकि हम सिचुएशन बदल सके, और फिर इस इमरान का सर वाटर पावर के हवाले कर दे। गैरी ने चौंकते हुए लहजे में कहा, तुम मुझे पहले साफ साफ बता दो कि क्या तुम ही डॉग बिल हो। अगर वाकई ऐसा है तो फिर मैं सिचुएशन भी बदल सकती हूँ। इमरान को मालूम नहीं है कि मैं अपना हाथ एक लम्हे में खोल सकती हूँ, और मेरी कलाई में ऐसे हथियार मौजूद है कि मैं लम्हे में इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर सकती हूँ। बेओला ने होंठ चबाते हुए कहा, तो करो खात्मा, फिर तुम खामोश क्यों हो? गैरी ने सख्त लहजे में कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बेओला ने कहा, नहीं, तुम जानती हो कि मैं ऐसा काम नहीं करता। मेरा डॉग बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने मुझे गोल्डन फॉक्स के एजेंट के तौर पर हायर किया है,
और बस, गैरी ने जवाब देते हुए कहा। बेओला उसे चंद लम्हे गौर से देखती रही, फिर सामने सोफे पर खामोश बैठे हुए इमरान की तरफ मुतवज्जह हो गई। मैंने मालूम कर लिया है, ये डॉगबिल नहीं है, बेओला ने इस बार एक्रीमी जबान में बात करते हुए इमरान से कहा। तो इसका मतलब है कि तुम इससे असल बात उगलवाने में नाकाम रही हो। अब तो मुझे इजाज़त है कि मैं असल बात मालूम कर लूँ। वैसे एक बात तुम्हें बता दूँ कि मुझे स्पेनिश ज़बान बहुत अच्छी तरह आती है, और तुमने जिस हथियार का जिक्र किया है वो हथियार तुम्हारी कलाई से पहले ही अलहदा किया जा चुका है। वही पेंसिल नुमा मिसाइल, उसी की बात कर रही हो ना तुम? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और बेओला के चेहरे का रंग कदरे जर्द पड़ गया था। तुम आखिर हो क्या चीज़? बेओला के लहजे में इंतहाई हैरत थी। सुनो, बहुत बातें हो चुकी, मैं इतना वक्त ज़ाय करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें वहीं जान कार्लो के दफ्तर में ही पहचान लिया था, क्योंकि हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी, और फिर तुम हमारे सामने अपनी कार में वहाँ पहुँची। हम चूंकि एक तरफ खड़े थे इसलिए तुमने हमें नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी कार पर बनी हुई तस्वीर देखकर मैं समझ गया कि तुम ही गोल्डन फॉक्स हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल है, और मुझे मालूम था कि तुम दरअसल मादाम बर्था की लड़की हो। तुमने मेरे मुतालिक जब मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की थी तो मुझे भी तुम्हारे मुतालिक मालूमात मिल गई थी, लेकिन तुमने चूंकि कभी मेरे खिलाफ कोई अमली हरकत ना की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे खिलाफ हरकत में ना आया था। लेकिन तुम्हें वहां देखकर मैं चौंक पड़ा। गो तुमने जीरो मास्क लगाया हुआ था, लेकिन ये जीरो मास्क तुम्हारे पहचानने में कम से कम मेरे लिए कोई रुकावट ना डाल सकती थी। मैं इसलिए वापस आ गया ताकि तुम्हारी यहाँ आमद के मुतालिक मालूम कर सकूं, लेकिन तुमने हमारे पहुंचने से पहले जॉन कार्लो को हलाक कर दिया। ग्रेट बॉल का मिशन जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर ले आया था कि मुझे सिर्फ इतना मालूम करना था कि आखिर वाटर पावर ने तुम जैसी थर्ड क्लास कातिला को मेरे पीछे क्यों लगाया है, जबकि वाटर पावर वाले जानते हैं कि उनकी इंतहाई ताकतवर और बावसाइल तंजीमें भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकी। और फिर तुम्हारे शोहर की कॉल आ गई, चुनांचे मैंने तुम्हारे शोहर को यहाँ बुलवाया, और फिर उसकी डायरी से यह मसला हल हुआ कि तुम्हारा शोहर तुम्हारा एजेंट है। इसने किसी डॉग बिल के जरिए मेरे कत्ल का मुआहदा तुम्हारी तरफ से किया है। इसकी डायरी में डॉग बिल के सामने ब्रैकेट में जी का हर्फ मुझे खटक रहा था, लेकिन फिर मैं तुमसे इसलिए बातें करते रहा ताकि इसकी खटक दूर हो सके। और अब मुझे यकीन हो गया है कि गैरी ही डॉग बिल है, और बहैसियत डॉग बिल उसकी इतनी अहमियत वाटर पावर में ज़रूर है कि वाटर पावर के चीफ को मजबूर करके तुम्हारे नाम पर $50 लाख वसूल कर सकता है। और अब तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में सानवी हो चुकी है, इसलिए तुम तो छुट्टी करो। बाकी रहा ये गैरी, इससे मैं खुद ही मालूमात हासिल कर लूँगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में इस तरह बात करते हुए कहा जैसे वो किसी मुज़ाकरे का मेज़बान हो और मुज़ाकरे का वक्त ख़त्म होने पर सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब बयान कर रहा हो। उसके साथ ही उसने जेब से रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई सर्द मोहरी और सपाकी उभर आई थी। रुक जाओ, मत मारो बेओला को, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वाटर पावर का चीफ मेरा सौतेला बाप है। मैं एक्रीमिया में डॉग बिल के नाम से उसके मफादात को खुफिया तौर पर चेक करता हूँ, लेकिन अमली तौर पर मैंने कभी वाटर पावर के साथ ताल्लुक सामने नहीं आने दिया। तुम्हारी वजह से जब उसका अहम आदमी जॉन बेंजे हलाक हुआ तो उसने मुझे कॉल किया कि मैं अब जॉन बेंजे की जगह संभाल लूँ। उस पर जब तुम्हारा नाम सामने आया तो मुझे बेओला का सारा पस मंजर याद आ गया। चुनांचे मैंने उसे मजबूर कर दिया कि वो गोल्डन फॉक्स को हायर करे। मुझे यकीन था कि इस तरह बेओला उसकी नज़रों में अहमियत हासिल कर लेगी। मेरे सौतेले बाप को मेरी बेओला से शादी पर शदीद इख्तिलाफ था, और यही वजह है कि उसने मुझसे सिवाय कारोबारी ताल्लुकात के बाकी तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। लेकिन वो बेओला के मुतालिक सिर्फ इतना जानता है कि बेओला एक्रियन टाइम्स की चीफ क्राइम रिपोर्टर है। उसे ये मालूम ना था कि बेओला ही दरअसल गोल्डन फॉक्स है, और क्राइम रिपोर्टरी की वजह से ही उसे इख्तिलाफ था। उसके नुक्ते नज़र से क्राइम रिपोर्टर टाइप के लोग मुजरिमों और मुजरिम तंजीमों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो यकीनन बेओला का खात्मा करा देता, लेकिन मेरी वजह से वो खामोश रहा, क्योंकि वो जानता है कि मैं बेओला से इंतहाई शदीद मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल किसी मशरकी आदमी की तरह। चुनांचे मैंने ये गेम खेली कि अगर बेओला तुम्हें कत्ल कर देती तो इस तरह ना सिर्फ मेरा बाप बेओला को बतौर मेरी बीवी कबूल करते हुए मेरी साबिका मराहत भी बहाल कर देगा, बल्कि हम उससे इस मिशन के चक्कर में भारी रकम भी वसूल कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि बेओला भी अपना इंतकाम पूरा कर लेगी। और मुझे यकीन था कि बेओला ना सिर्फ तुम्हें तलाश भी करेगी बल्कि वो तुम्हें फौरन कत्ल भी कर देगी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरे और बेओला दोनों के तस्वुर से कहीं ज़्यादा ऊंचे आदमी हो। ये मेरी हिमाकत थी कि मैंने बेओला को इस आग में झोंक दिया, गैरी ने तेज तेज लहजे में कहा। और बेओला इस तरह हैरत से गैरी को देख रही थी जैसे उससे यकीन ना आ रहा हो कि उसके साथ बैठा आदमी वाकई उसका शोहर गैरी है। तो तुम डॉग बिल हो?
ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो आज तक तुमने इसका एहसास भी ना होने दिया। बेओला ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें जुराइम की इस खौफनाक आग में ना झोंकना चाहता था बेओला। पेशावर कातिला सिर्फ तुम्हारा इनफरादी मसला था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अंदर इंतकाम की आग भड़क रही थी। लेकिन इस कदर बड़ी तंजीम से तुम्हारी मुस्तकिल वाबस्तगी मुझे पसंद ना थी। गैरी ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। वेरी गुड। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला कि लैला मजनू एक दूसरे की मोहब्बत में मेरा काम कर देंगे। बहरहाल अब जबकि ये बात तय हो गई कि मिस्टर गैरी ही डॉगबिल है, तो अब आखिरी मसला पेश करता हूँ। और ये पहले बता दूँ कि मुझे तुम जैसी छोटी मछलियों के शिकार से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए अगर मिस्टर डॉगबिल इस आखिरी मसले में मेरे साथ ताउन करें तो मेरा वादा है कि तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। वरना बेओला जानती है कि जवाना अपने दोस्त जॉन कॉर्लो की मौत का इंतकाम लेने के लिए बेहद बेचैन है, और मैं नहीं चाहता कि लैला की मौत के बाद बेचारा मजनू सहराहों की खाक छानता फिरे। इसलिए यही हो सकता है कि तुम दोनों की रूहों को इकट्ठा ही आगे सप्लाई कर दिया जाए। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। बेओला को कुछ मत कहो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। गैरी ने होंठ चबाते हुए कहा। देखो, इस डायरी में ग्रेट बॉल के एक महफूज रास्ते का नक्शा बना हुआ है, और नीचे कुछ इशारात भी दिए हैं, और साथ ही डॉगबिल का नाम भी दर्ज है। इसका मतलब है कि डॉगबिल इस रास्ते से बखूबी वाकिफ है। मुझे इस रास्ते की मुकम्मल तफसीलात चाहिए। मैं ये नक्शा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, बल्कि अपने सामने रखूंगा, ताकि तुम जो कुछ बताओ मैं उसे इस नक्शे को देखकर परख सकूं। इमरान ने जेब से जॉन बेंजे की जाती डायरी निकालकर उसे खोला और अपने सामने रख लिया। ये किसकी डायरी है? किसने बनाया है ये नक्शा? गैरी ने पूरी तरह चौंकते हुए कहा। जॉन बेंजे ने, इमरान ने जवाब दिया, और गैरी के होंठ इस कदर सख्ती से भींच गए कि जैसे उसे जॉन बेंजे पर इंतहाई शदीद गुस्सा आ रहा हो। गुस्सा खाने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर डॉगबिल, और ये भी बता दूं कि अब तक मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी से बातों में वक्त इसलिए ज़ाय किया है कि मुझे पूरी तरह यकीन ना था कि तुम वाकई डॉगबिल हो। मैं यही बात कंफर्म कराना चाहता था, लेकिन अब कंफर्मेशन के बाद वक्त ज़ाय करने की इजाज़त नहीं दूंगा। इमरान ने इंतहाई करक लहजे में कहा। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस रास्ते का इल्म नहीं है तो? गैरी ने होंठ चबाते हुए कहा। तो फिर तुम्हारे सर वाला फार्मूला मुझे खुद ही रास्ते पर ले जाएगा। जोसेफ और जवाना दोनों तैयार हो जाओ। अब मैं सिर्फ इशारा करूंगा, इसके बाद ये लैला मजनू ख़त्म हो जाने चाहिए। इमरान ने इंतहाई सर्द मोहर लहजे में जोसेफ और जवाना से मुखातिब होकर कहा। बताता हूँ, प्लीज़ बेओला को कुछ ना कहो, गैरी ने बुरी तरह घबराते हुए कहा, और फिर उसने ग्रेट बॉल के महफूज रास्ते की तफसीलात बतानी शुरू कर दी। लेकिन मैं ये बता दूं कि चीफ ने ये रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए अब ये रास्ता तुम्हारे लिए बेकार है। जहाँ तक सर वाला ताल्लुक है, सिर्फ हमें अलर्ट करने के लिए शर्त लगाई गई है। गैरी ने रास्ते की तफसीलात बताते हुए कहा। ओके, नक्शे के मुताबिक तुमने सही रास्ता बताया है। रास्ते को तो किसी हद तक मैं खुद भी समझ गया था, लेकिन सिर्फ चंद पॉइंट्स वजाहत तलब थे। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया। अब बंद रास्ते खुलवाना मेरा अपना काम है। इमरान ने डायरी जेब में डालकर सोफे से उठते हुए कहा। मास्टर, अगर आपने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये लाजमन उस चीफ को इत्तला दे देंगे। जवाना ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। देते रहें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उल्टा अच्छा है। उनके इत्तला देने से चीफ और ज़्यादा मोहतात हो जाएगा, और ज़्यादा एहतियात करने वाले ही किसी न किसी खिड़की की चुरुकनी चढ़ाना भूल जाते हैं, और यही खिड़की ही दाखिले का असल रास्ता बन जाती है। आओ मेरे साथ, अब ये खुद ही अपने आप को खोल लेंगे तो बाहर जा सकेंगे, वरना यही भूख प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। इमरान ने जवाब दिया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। नहीं नहीं, कम अज़ कम हमें खोल तो दो, गैरी ने घबराए हुए अंदाज में चीखते हुए कहा। तुमसे तुम्हारी बीवी ज़्यादा होशियार है, वो अपनी कलाइयाँ खोल चुकी है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान ने दरवाजे के करीब मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, और फिर कमरे से बाहर निकल आया। जोसेफ और जवाना भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर आ गए। क्या वाकई आप इन्हें जिंदा छोड़ देंगे? राहदारी क्रॉस करके बरामदे में पहुंचते ही जवाना ने हैरत भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, उस वक्त तक जब तक ये डॉगबिल अपने बाप को ट्रांसमीटर कॉल नहीं कर लेता। उस ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी से मैं इस चीफ बॉस के मेन अड्डे का महले वकू मालूम करना चाहता हूँ। इमरान ने फाटक की तरफ बढ़ते हुए कहा, और जवाना ने इस अंदाज में सर हिलाया जिससे उसे अब इमरान की इस गहरी चाल की समझ आई हो। एक हॉलनुमा कमरे की दीवारों के साथ अजीबोगरीब साख्त की मशीनें नस्ब की जा रही थी। हॉल में सफ़ेद गॉन पहने हुए तकरीबन 3 अफराद इन मशीनों की फिटिंग और एडजस्टमेंट में मसरूफ़ थे। कमरे की दीवारें, फर्श और छत किसी ऐसी धात से बनी हुई थी कि जो सोने की तरह चमकदार थी। कमरे की सोने की तरह चमकती हुई छत के दरमियान एक दायरा सा बना हुआ था, जिसमें से तेज़ रोशनी फूट रही थी, और इस तेज़ रोशनी की वजह से पूरा कमरा वाकई इस तरह जगमगा रहा था जैसे खालिस सोने से बनाया गया हो।
एक तरफ कोने में शफाफ शीशे की पार्टीशन से एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था, जिसके दरमियान एक मेज के पीछे एक दरमियाने जिस्म और दरमियाने कद का आदमी बैठा हुआ था। उसका सर बालों से कतई बेनियाज था और शीशे में से झलकने वाली जर्द रोशनी उसके सर पर इस तरह पड़ रही थी कि यूं महसूस होता था जैसे उसका सर भी ठोस सोने से बना हुआ हो। वो मेज पर रखी हुई एक मुस्ततिल मशीन पर झुका हुआ था, जिस पर बेशुमार बल्ब जल बुझ रहे थे और कई डायलों में मौजूद मुख्तलिफ रंगों की सुइयां मुसलसल आगे पीछे हरकत कर रही थी कि अचानक मशीन की साइड में पड़े हुए एक बड़े से बॉक्स में से टू टू की तेज आवाज गूंज उठी और मशीन पर झुका हुआ आदमी चौंक कर सीधा हुआ और फिर उसने इस बॉक्स पर लगे हुए एक बटन को प्रेस कर दिया। हेलो, चीफ बॉस कॉलिंग ओवर। बॉक्स में से चीफ की तेज आवाज सुनाई दी। यस बॉस, डोचे अटेंडिंग ओवर। उस आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। डोचे, इमरान एक्रीमिया से जिंदा बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया है और अब वो लाजमन ग्रेट बॉल को तबाह करने के लिए इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करेगा। क्या तुम पूरी तरह होशियार हो? ओवर। चीफ बॉस ने तेज लहजे में कहा। जिंदा बचकर निकल गया है एक्रीमिया से? क्या मतलब बॉस? आपने तो बताया था कि वो पाकिस्तान में है और बाटो उसे कत्ल करने गया हुआ है। ओवर। डोचे के लहजे में शदीद हैरत थी। ओह, तुम्हें बात के हालात का इल्म नहीं है। बाटो इमरान को कत्ल करने की बजाय उसके हत्थे चढ़ गया और इमरान ने बाटो से मालूमात हासिल की और फिर वो 2 हफ्शियों के साथ यहाँ एक्रीमिया पहुँच गया। उसका टारगेट जॉन बेंजे था, जो कि एक्रीमिया में वाटर पावर का इंचार्ज था और उसी हैसियत से वो ग्रेट बॉल का महफूज रास्ता जानता भी था और यहाँ की मखसूस मीटिंग्स में भी शरीक होता रहा। लेकिन इससे पहले कि वो जॉन बेंजे तक पहुँचता, मुझे इत्तला मिल गई और मुझे मजबूरन जॉन बेंजे को हलाक करना पड़ा। उसके बाद मैंने एक्रीमिया की मशहूर पेशावर कातिला गोल्डन फॉक्स को इमरान के पीछे लगा दिया। गोल्डन फॉक्स की इस मामले में बेहद शौहरत थी और दूसरी तरफ उसका कोई ताल्लुक वाटर पावर से ना था, इसलिए मैं उससे 2 फायदे हासिल करना चाहता था कि अगर गोल्डन फॉक्स इमरान को कत्ल करने में कामयाब हो जाती है तब भी ठीक, वरना इमरान लाजमन उस गोल्डन फॉक्स के चक्कर में पड़कर बुरी तरह उलझ जाएगा और इस तरह वो वाटर पावर की बजाय किसी और लाइन पर चल निकलेगा। इस तरह किसी भी वक्त उसका शिकार आसानी से किया जा सकता था। लेकिन जिस एजेंट के जरिए गोल्डन फॉक्स से राब्ता कायम किया गया, उसने मुझे अभी इत्तला दी है कि गोल्डन फॉक्स ने उसे उस वक्त ट्रेस किया जब वो अपने साथियों के साथ एक चार्टर जेट जहाज के जरिए एक्रीमिया से वापस पाकिस्तान रवाना हो चुका था और उसकी रवानगी को भी 1 घंटे से ज्यादा गुजर चुका था। इस तरह गोल्डन फॉक्स वाला मिशन अधूरा रह गया। यकीनन जॉन बेंजे के कत्ल के बाद चूंकि इमरान के पास आगे बढ़ने के लिए कोई क्लू ना था, इसलिए वो वापस चला गया। हमारे पास चूंकि उसका कोई वाज़ेह हुलिया और ठिकाना मौजूद न था, इसलिए जाहिर है इतने गुंजान शहर में उसकी तलाश बेहद मुश्किल काम था। लेकिन इसके बावजूद गोल्डन फॉक्स उसे ट्रेस करने में कामयाब हो गई, लेकिन वो पहले ही जा चुका था। ओवर। चीफ बॉस ने तफसील बताते हुए कहा। क्या उस गोल्डन फॉक्स ने कोई सबूत भी दिया कि वाकई वो इमरान एक्रीमिया से जा चुका था? ओवर। डोचे ने होड़ भेजते हुए कहा। तुम्हारे जहन में जो बात है वो मैं भी समझता हूँ, मैंने पूरी तसल्ली कर ली है, वाकई ऐसा ही हुआ है। ओवर। चीफ बॉस ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसकी मौत डोचे के हाथ से मुकद्दर हो चुकी है। ओवर। डोचे ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। ये इमरान हमारी तवक्कुत से भी कहीं ज्यादा ही चालाक और शातिर साबित हो रहा है डोचे, और तुम जानते हो कि ग्रेट बॉल पूरी दुनिया के यहूदियों के लिए किस कदर अहम तरीन प्रोजेक्ट है। इजराइल के सदर तक इस सिलसिले में तशवीश में मुब्तला है। अगर ये तबाह हो गया तो यूँ समझो कि पूरी दुनिया के यहूदी तबाह हो जाएंगे, इसलिए इसे हर कीमत पर बचाना है, हर कीमत पर। ओवर। चीफ बॉस ने तेज लहजे में कहा। मैं इसकी अहमियत को अच्छी तरह समझता हूँ बॉस, आप कतन फिक्र ना करें। ग्रेट बॉल हर लिहाज से नाकाबिल तस्कीर है। ये इमरान का मकबरा तो बन सकता है, तबाह नहीं हो सकता। वैसे भी अब इसका मूविंग सिस्टम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए भी अब खतरे की सूरत में ये अपनी जगह से मूव भी कर सकता है। ओवर। डोचे ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? मूविंग सिस्टम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पहले तो यही तय हुआ था कि यह सिस्टम सबसे आखिर में मुकम्मल किया जाएगा ताकि इसे मूव करके सही टारगेट पर ले जाया जाए और फिर मिशन मुकम्मल कर लिया जाए। क्या इसका मतलब है कि इसका फायरिंग सिस्टम भी मुकम्मल हो चुका है? ओवर। चीफ बॉस ने हलक के बल चीखते हुए पूछा। फायरिंग सिस्टम भी मुकम्मल किया जा रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता और चाहिए। आपकी पहली कॉल मिलने के बाद मैंने सारा जोर इसके मूविंग सिस्टम की तकमील पर लगा दिया था, क्योंकि मैं इमरान को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बाटो वगैरह के बस का रोक ना था। मुझे मालूम था कि वो लाजमन यहाँ का रुख करेगा और उसे डॉज देने के लिए मूविंग सिस्टम हमारे लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता था। बाटो की वजह से मुझे इतना मौका ज़रूर मिल गया है कि मैंने दिन रात एक करके मूविंग सिस्टम पहले ही मुकम्मल कर लिया है। वैसे अगर 1 हफ्ते तक इमरान इधर का रुख ना करे तो ग्रेट बॉल हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा और हम इसके आने से कबल ही अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे। ओवर। डोचे ने जवाब दिया। ओ,
वेरी गुड डोचे, तुमने वाकई अपनी बेमिसाल जहानत का मुजाहरा किया है। सुनो, इमरान को जजीरे डाकर का भी इल्म है और वो लाजमन ग्रेट बॉल को तलाश करने के लिए इस जजीरे का ही रुख करेगा। मैं फौरी तौर पर जजीरे डाकर पर स्पेशल ग्रुप की एक पूरी टीम माँ जरूरी असले और आबदोजों के वहाँ भेज देता हूँ। ये लोग चंद घंटों में वहाँ पहुँचकर सिचुएशन संभाल लेंगे। तुम ऐसा करो कि ग्रेट बॉल को मूव करते हुए वहाँ से दूर ऐसी जगह ले जाओ जहाँ का इमरान अंदाजा भी ना कर सके। इस तरह इमरान वहाँ डाकर में ही उलझा रहेगा और हमें फायरिंग सिस्टम मुकम्मल करने के लिए आसानी से 1 हफ्ता मिल जाएगा। ओवर, चीफ बॉस ने पुरजोश लहजे में कहा। वेरी गुड प्लानिंग बॉस, इस तरह ग्रेट बॉल हर लिहाज से महफूज भी रहेगा और हम अपना अजीम मिशन भी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये मिशन मुकम्मल हो गया तो फिर इमरान क्या, उसके साथ करोड़ों मुसलमान अपने ममालिक समेत हमेशा हमेशा के लिए समंदर में गर्क हो जाएंगे। ओवर, डोचे ने भी इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। ओके, फिर ये तय हो गया। मैं अभी एक्शन ग्रुप को डाकर जजीरे पर भेजने के इंतजाम करता हूँ। तुम ग्रेट बॉल को कहाँ ले जाओगे? ओवर, चीफ बॉस ने फैसला कुन लहजे में कहा। बॉस, मेरा ख्याल है बहरे हिंद में कोकोस जजीरे को नया अड्डा बनाया जाए, क्योंकि ये जजीरा बहरे अरब में वाक़ है और डाकर जजीरे से काफ़ी दूर भी है और ये जजीरा वीरान भी है और इस पर डाकर की तरह इंतहाई घने जंगलात भी मौजूद हैं और यहाँ चश्मे भी हैं। फिर यहाँ बहरे हिंद की गहराई भी इस कदर है कि ग्रेट बॉल इसकी तह में आसानी से छुप भी जाएगा और इस जजीरे की वजह से ताज़ा ऑक्सीजन और साफ पानी भी हमारी मतलूबा मिकदार में मुहैया होता रहेगा, क्योंकि आपको तो इल्म है कि फायरिंग सेक्शन की तकमील के लिए बेपनाह मिकदार में ज़मीनी पानी की भी ज़रूरत रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाकर से कोकोस तक कोई और जजीरा वगैरह भी मौजूद नहीं है, इसलिए ग्रेट बॉल की मूविंग में भी कोई रिकॉर्ड पैदा नहीं होगी। ओवर, डोचे ने जवाब दिया। ओ, वेरी गुड प्लानिंग, ये स्पॉट बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो कि सब काम बंद करके फौरी यहाँ से रवाना हो जाओ ताकि जल्द अज जल्द कोकोस पहुँच सको, क्योंकि वहाँ पानी और ऑक्सीजन के एडजस्टमेंट के लिए भी तुम्हें काफ़ी वक्त चाहिए और मैं नहीं चाहता कि ग्रेट बॉल की मुकम्मल तकमील में गैर ज़रूरी तौर पर वक्त ज़ाय हो जाए। पूरी दुनिया के यहूदी इस तकमील के लिए एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजार रहे हैं। ओवर, चीफ बॉस ने कहा। यस बॉस, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों के अंदर हम कोकोस पहुँच जाएंगे। ओवर, डोचे ने कहा और चीफ बॉस ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। डोचे ने एक तवील सांस लेकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर साइड पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर वो ग्रेट बॉल को कोकोस जजीरे की तरफ फौरी तौर पर मूव करने के अहकाम देने में मसरूफ़ हो गया। अजीमुल जसा शार्क मछली की शक्ल की जदीद तरीन आबदोस खासी तेज रफ्तारी से समंदर की काफ़ी गहराई में हरकत करती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। आबदोस को शार्क मछली के रूप में ले आने का काम इमरान ने अपनी खुसूसी हिदायत के तहत कराया था और चूंकि इस खुसूसी इंतजामात के लिए काफ़ी वक्त चाहिए था, इसलिए इमरान को डाकर जजीरे तक जाने में काफ़ी वक्त लग गया था और इन्हीं इंतजामात के लिए वक्फे के दौरान वो एक्रीमिया का चक्कर लगा आया था। उसे मालूम था कि समंदर के अंदर एक्रीमिया और रूसिया की इंतहाई जदीद आबदोज़ें मुसलसल हरकत में रहती थी, इसलिए इमरान ने खास तौर पर इस आबदोज़ को शार्क मछली का रूप दिया था। गो पहले पहल तो पाकिस्तान के नेवल इंजीनियर्स ने इसे नामुमकिन करार दे दिया था, लेकिन फिर इमरान ने जब उनके साथ इस मखसूस डिज़ाइन को पूरी तफसील से डिस्कस किया तो इंजीनियर्स किसी हद तक इसे तस्लीम कर गए। लेकिन इसके साथ साथ इमरान को भी अपने डिज़ाइन में खासी तरामीम करनी पड़ी, क्योंकि इसके टारगेट ग्रेट बॉल पर हमला करने के लिए समंदर के अंदर वहाँ के मखसूस हालात से वो ज़्यादा तफसील से वाकिफ न था। इस काम के लिए उसने शोगरान के इंतहाई माहिर नेवल इंजीनियर्स को भी बाकायदा हुकूमत के जरिए पाकिस्तान बुलवाया था और फिर उनके मशवरे भी उसके बेहद काम आए थे। इमरान ने न सिर्फ आबदोस के बैरूनी डिज़ाइन को तब्दील करके उसे शार्क मछली का रूप दिया था, बल्कि उसके अंदर ऐसे मखसूस आलात और असला भी नस्ब कराया था जिसके जरिए वो इस ग्रेट बॉल पर मुअस्सिर हमला करने के काबिल हो सकता था। इसके लिए सबसे बड़ी उलझन ये थी कि उससे ये मालूम ना था कि ग्रेट बॉल का ढांचा किस धात से बनाया गया है कि वो मुसलसल समंदर के अंदर रहने के बावजूद काम करेगा, और उसके साथ साथ उसे ग्रेट बॉल के अंदर मौजूद सिस्टम और हिफाजती आलात के बारे में भी कतई इल्म न था। बहरहाल उसने अपने अंदाजों की बिना पर उस पर हमला के लिए मखसूस आलात और खौफनाक असला आबदोस में नस्ब कराया था। इस आबदोस का कोड नाम फिश सबमरीन रखा गया था और उसका मुकफ़िफ FS था जो आम इस्तेमाल में था।